नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूले। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। दोस्तों आइए आज को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की हर छोटी बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। प्रतापगढ़ में मलबे में दबकर मजदूर की मौत, कच्ची दीवार ढहते समय हुआ हादसा, मेडिकल कॉलेज पहुंचने पर डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के आमी सराय गांव में बुधवार शाम एक मजदूर की पुरानी कच्ची दीवार ढहते समय मलबे में दबकर मौत हो गई। जौनपुर निवासी मजदूर को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद परिजन बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव को लेकर चले गए। जानकारी के अनुसार आमी सराय गांव निवासी सदानंद शर्मा अपने पुराने मकान की कच्ची दीवार गिरवाकर पक्की बनवाने चाहते थे। उन्होंने इस काम के लिए जौनपुर जिले के सुजानगंज थाना क्षेत्र के शेखपुर गांव निवासी 40 वर्षीय दिनेश कुमार को लगाया था। बुधवार शाम दिनेश सब्बल से खुदाई कर रहा था, तभी हुआ यह हादसा। प्रतापगढ़ अजगरा महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर बैठक, अंतिम 8 प्रतियोगियों को मिलेगा अजगरा अष्ट सम्मान, डीएम ने दिए निर्देश। प्रतापगढ़ अजगरा महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर बुधवार को जिलाधिकारी अभिषेक पांडे की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित हुई। कैंप कार्यालय सभागार में आयोजित इस बैठक में डीएम ने अधिकारियों को समय सारणी के अनुसार तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों को आपसी सामान्यों से आयोजन को भव्य बनाने पर जोर दिया। बैठक में अजगरा महान संवाद 2026 द ग्रेट अजगरा डिबेट की रूपरेखा पर विशेष चर्चा की गई। इस संवाद का मुख्य उद्देश्य युवाओं और आम जनमानस को सामाजिक विषयों पर अपने विचार रखने, सवाल पूछने तथा तर्क बहस का मंच प्रदान करना है। वहीं आपको बता दें कि इस चयन प्रक्रिया का ग्राम पंचायत व वार्ड स्तर से शुरू होकर विकासखंड, नगर निकाय, जोनल और जिला स्तर पर चलेगी। बैठक में यह भी बताया गया कि अजगरा महोत्सव 15 से 17 सितंबर तक रानीगंज के अजगरा स्थित यक्ष युधिष्ठिर संवाद स्थल पर आयोजित होगा। इस अवसर पर पंडित राजेश कुमार पांडे, निर्जर प्रतापगढ़ी ने संवाद कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राममोहन मीणा, एसडीएम सदर अनुष्का शर्मा सहित कई संबंधित अधिकारी उपस्थित नजर आए। राज्य मंत्री ने सौरभ विश्वकर्मा के परिजनों से की मुलाकात। प्रतापगढ़ मुख्यमंत्री से मुलाकात करने व हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। वहीं प्रतापगढ़ में सूक्ष्म लघु एवं उद्योग विभाग के राज्य मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने बुधवार को स्वर्गीय सौरभ विश्वकर्मा के शोक संताप परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण भवन पहुंचकर परिवार के सदस्यों को ढांढस बंधाया, अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। राज्य मंत्री ने परिजनों से कहा कि अपनों को खोने का दर्द अत्यंत पीड़ादायक होता है। उन्होंने इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। विश्वकर्मा ने दिवंगत आत्मा की शांति और परिजनों को दुख सहने की शांति प्रदान करने की भी प्रार्थना की। इस दौरान परिजनों से घटना की जानकारी ली गई, वर्तमान में स्थिति के बारे में भी जानकारी ली गई है। हंसराज विश्वकर्मा ने परिवार को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिलाते हुए इस मामले में मुख्यमंत्री से बात करेंगे। उन्होंने कहा कि और बताया शोकाकुल परिवार की मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का भी प्रयास करेंगे, ताकि परिवार की समस्या और आवश्यकता से पूर्ण रूप से मुख्यमंत्री से सीधे अवगत कराया जा सके। इस मुलाकात के दौरान सौरभ के पिता मोतीलाल विश्वकर्मा, माता हीरावती, पत्नी आंचल विश्वकर्मा, विश्वनाथगंज विधायक जीतलाल पटेल, उप जिलाधिकारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ में कॉलेज प्रबंधक के घर में घुसा अजगर, वीडियो आया सामने। वन विभाग की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू कर जंगल में छोड़ा, वन विभाग ने दी चेतावनी। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के सांगीपुर में एक घर में अजगर घुसने से हड़कंप मच गया। श्यामापति चंद्रशेखर मिश्रा डिग्री कॉलेज के पास स्थित प्रबंधक अजीत मिश्रा के आवास पर रात के समय एक घटना हुई, जिसमें अजगर उनके घर में घुस गया, जिससे दहशत फैल गई। अजगर को देखकर लोगों ने बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसके बाद अजीत मिश्रा ने तत्काल वन विभाग को सूचित किया। प्रतापगढ़ छात्र ने रची अपहरण की झूठी कहानी, 5 लाख की फिरौती के लिए पिता को व्हाट्सएप पर मैसेज किया। पुलिस जांच में हुआ खुलासा। पट्टी में पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए जा रहे छात्र ने अपने अपहरण की झूठी कहानी रची और पिता से 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। पुलिस ने कुछ ही घंटे में मामले का खुलासा कर दिया, जिसमें पता चला कि अपहरण की पूरी कहानी मनगढ़ंत थी। शेखपुर आधारगंज के बरहुद्दीनपुर निवासी ऋषभ यादव मंगलवार दोपहर 12 बजे कोंडों में पॉलिटेक्निक में दाखिले के लिए जा रहे थे। इसी दौरान उसने अपने मोबाइल से पिता के व्हाट्सएप पर खुद ही अपहरण की झूठी कहानी रची। उसे छोड़ने के बदले 5 लाख रुपए की फिरौती मांगे जाने की बात कही। वहीं सोनभद्र में मौजूद पिता राजू यादव को जब बेटे के अपहरण का
संदेश मिला तो उन्होंने तत्काल घर वालों को सूचित किया। वहीं स्वजनों ने पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस ने छात्र की तलाश शुरू कर दी। पुलिस की सक्रियता के चलते दोपहर करीब 3 बजे मामले का राजपास हो गया। वहीं जनपद मुख्यालय से स्वजन छात्र को लेकर घर जा रहे थे, तभी सीओ प्रदीप कुमार सिंह ने छात्र को कोतवाली बुलाकर स्वजनों के साथ पूछताछ की। पूछताछ में अपहरण की पूरी तरह से कहानी झूठी निकली। प्रतापगढ़ के लीलापुर थाना क्षेत्र स्थित नागापुर तिलौरी स्थित सई नदी से बुधवार दोपहर 13 वर्षीय आयशा सिंह का शव बरामद किया गया। वह सोमवार को सई नदी में नहाते समय तेज बहाव में लापता हो गए थे। पुलिस, स्थानीय गोताखोर और एनडीआरएफ की टीम लगातार उसकी तलाश कर रहे थे। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह करीब 8:30 बजे उदयपुर थाना क्षेत्र के दर्रा गाँव के पास दुल्लापुर घाट पर 5 बच्चे सई नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान 13 वर्षीय आयशा सिंह और उसका 7 वर्षीय भाई राम सिंह तेज बहाव की चपेट में आकर बह गया था। अन्य बच्चे किसी तरह से नदी से बाहर निकलकर परिजनों को सूचित किया। पारिवारिक विवाद में साले की गोली मारकर हत्या, प्रतापगढ़ आरोपी कपिल देव यादव गिरफ्तार। अमेठी जिले का निवासी बताया जा रहा है। प्रतापगढ़ पुलिस ने पारिवारिक विवाद में अपने सगे साले की गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी कपिल देव यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लाइसेंसी 32 बोर पिस्टल बरामद किए हैं। 19 जिंदा कारतूस और 3 खोखा कारतूस और एक साथ में रॉयल एनफील्ड बुलेट मोटरसाइकिल बरामद की है। कल दिनांक 18 अगस्त 2026 को ग्राम मदाफरपुर थाना कोडौर में कपिल देव यादव द्वारा अपनी लाइसेंसी पिस्टल से अपने साले देवेंद्र यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर थाना कोडौर पे मुकदमा अपराध संख्या 168/2026 पंजीकृत किया गया था। इस संबंध में आज अभियुक्त कपिल देव यादव को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गंगा का जलस्तर 1 किलोमीटर से अधिक वृद्धि, प्रतापगढ़ में प्रशासन निगरानी बढ़ाई, घाटों पर सावधानी बरतने की अपील की। प्रतापगढ़ में मानसूनी बारिश के कारण गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में गंगा के जलस्तर में 1 किलोमीटर से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके चलते स्थानीय प्रशासन और जल पुलिस ने गंगा घाटों पर तथा तटीय क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी है। रैया गांव में भूमि पर अवैध कब्जे का प्रयास, पीड़ित ने एसडीएम को शिकायती पत्र दिया। तहसीलदार ने जांच का आश्वासन दिया है। पट्टी तहसील के रैया गांव में भूमिधरी जमीन पर अवैध कब्जे की कोशिश का मामला सामने आया। गांव निवासी राजेंद्र ने उप जिलाधिकारी पट्टी को प्रार्थना पत्र देकर अपनी भूमि पर जबरन कब्जा किए जाने के प्रयास का आरोप लगाया। उन्होंने प्रशासन से मामले की जाँच कर न्याय दिलाने और अवैध कब्जा रोकने की गुहार लगाई। दिल्ली सड़क हादसे में प्रतापगढ़ की विवाहिता की मौत, अनियंत्रित बाइक की टक्कर से हुआ हादसा। 100 गांव पहुंचते ही परिजनों में मातम। दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के यहियापुर गांव निवासी सरिता ओझा 42 वर्ष का शव बुधवार सुबह उनके गांव पहुंचा। दिल्ली में एक सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई थी। शव पहुंचते ही परिवार में मातम छा गया। यहियापुर निवासी राजाराम ओझा के बेटे अशोक कुमार ओझा दिल्ली में एक निजी कंपनी में कार्यरत थे। वह अपनी पत्नी सरिता ओझा और 2 बेटे के साथ दिल्ली में रहते थे। प्रतापगढ़ महिला की नहर में डूबने से हुई मौत, मानीपुर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकलवाया। जांच शुरू। प्रतापगढ़ के मानीपुर क्षेत्र में मंगलवार शाम शौच के लिए गई 60 वर्षीय महिला की नहर में डूबने से मौत हो गई। महिला का शव मानिकपुर रजबहा से संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। सूचना मिलने पर परिजन मौके पर पहुंचे। मानिकपुर पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दिया है। मामले की जाँच शुरू कर दी। मृतक की पहचान केशवपुर चमरोटी गाँव निवासी कमला देवी पत्नी दूधनाथ गौतम के रूप में हुई है। शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाला आरोपी हुआ गिरफ्तार। पुलिस ने मारपीट और धमकी के मामले में की कार्रवाई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ पुलिस ने शादी का झांसा देकर युवती से शारीरिक संबंध बनाने, मारपीट और जान से मार देने की धमकी देने के मामले में पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया। कार्रवाई पुलिस अधीक्षक दीपक भूकर के निर्देश अपराध और अपराधियों की गतिविधियों में सम्मिलित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान की गई है। यह मामला 14 अगस्त 2026 को सामने आया था। आपको बताते चले गिरफ्तार किए गए अभियुक्त की पहचान अभिषेक पाठक उर्फ पिंटू 36 वर्ष पुत्र त्रिवेणी प्रसाद निवासी ग्राम सिरनाथपुर थाना पट्टी जनपद प्रतापगढ़ के रूप में हुई। पुराने डीजे विवाद में 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्लीपुर मैरिज हॉल में बारातियों से मारपीट का मामला। दिल्लीपुर थाना क्षेत्र के भव्य मैरिज हॉल में करीब 6 माह पहले बारात में डीजे बंद करने को लेकर हुए विवाद के मामले में 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। वही आरोपी के खिलाफ मारपीट, बलवा, हत्या के प्रयास सहित संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले में रोहन यादव और नीरज गौड़ निवासी दिल्लीपुर को गोपालपुर पुल के पास से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा।
ऑनलाइन सट्टेबाजी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। प्रतापगढ़ व्हाट्सएप ग्रुप के चलते चलाते थे नेटवर्क, कार मोबाइल बरामद। आपको बता दें प्रतापगढ़ कुंडा पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग व सट्टेबाजी के जरिए साइबर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 3 सिम कार्ड और एक वैगनार कार बरामद की गई है। मामले में आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं आपको बता दें गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान विनोद 40 वर्ष निवासी जवाहर कॉलोनी यानाटी फरीदाबाद हरियाणा और दीपक कुमार 40 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी सेक्टर 23 फरीदाबाद हरियाणा के रूप में हुई। पट्टी में नर्सिंग होम की सील तोड़ी, संचालन शुरू। महिला की मौत के बाद जांच से पहले दोबारा खुला, मुकदमा हुआ दर्ज। प्रतापगढ़ पट्टी तहसील क्षेत्र के बांधवा बाजार स्थित सूर्य सेवा नर्सिंग होम में एक महिला की मौत के बाद सील किए गए भवन को कथित तौर पर जांच पूरी होने से पहले ही खोलकर दोबारा संचालन शुरू करने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। यह कार्रवाई स्वास्थ्य विभाग की शिकायत पर की गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा थाना प्रभारी को दिए गए प्रार्थना पत्र के अनुसार 22 जुलाई 2026 को सूर्य सेवा नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 25 वर्षीय सुमित्रा की मौत हो गई थी। घटना की जांच के दौरान नर्सिंग होम संचालक मौके से फरार हो गया था। भवन को सील कर दिया गया था। प्रतापगढ़ पट्टी तहसील क्षेत्र के चौमारी गांव में दहेज की मांग को लेकर विवाहिता के साथ ससुराल वालों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया। विवाहिता ने अपने पति, सास, ननद पर लात घूंसों और डंडे से मारपीट तथा जान से मार देने की कोशिश का आरोप लगाते तहरीर दी है। चौमारी गांव निवासी अफरीन बानो पत्नी रमजान ने आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही ससुराल के लोग दहेज के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे। बुधवार दोपहर 12 बजे उसके पति, सास और ननद ने दहेज की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। कुंडा पुलिस ने अपहरण और दुष्कर्म पॉस्को एक्ट के मामले में वांछित चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी अनुराग मौर्य को बुधवार को करंटी रेलवे क्रॉसिंग के पास से दबोचकर उसे न्यायालय में पेश किया गया। उसके बाद जेल भेजा गया। प्रतापगढ़ के पट्टी विकासखंड क्षेत्र के परसानी गांव में बुधवार सुबह एक दुखद घटना सामने आई, जिसमें 45 वर्षीय युवक की विद्युत करंट लगने से मौत हो गई। युवक मोबाइल चार्ज करते समय हादसे का शिकार हुआ। परिजन उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC पट्टी ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परसानी गांव निवासी हरिश्चंद्र गौतम 45 वर्षीय पुत्र रामसुख बुधवार सुबह लगभग 6 बजे अपने घर में मोबाइल चार्ज करने के लिए बोर्ड के पास पहुंचा। उन्होंने जैसे ही मोबाइल चार्ज पर लगाया, ऊपर से गुजर रहे एक विद्युत तार तोड़कर उन पर गिर गया। हरिश्चंद्र करंट की चपेट में आ गया। प्रतापगढ़ पिपरी खालसा स्कूल का भवन जर्जर, शौचालय, बाउंड्री वाल, रास्ते का भी अभाव। वहीं प्रतापगढ़ के विकासखंड बाबा बेलखनाथ धाम के पिपरी खालसा गांव स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय बदहाली का शिकार हो गया। जर्जर भवन में विद्यालय का संचालन होने से छात्र छात्राओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विद्यालय परिसर में न तो शौचालय की समुचित व्यवस्था है और न ही बाउंड्री वाल है। वहीं विद्यालय तक पहुँचने के लिए भी उचित रास्ता नहीं है। रानीगंज पुलिस ने दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद आरोपी की तलाश कर रही थी। आरोपी की पहचान सूरज गौतम, उम्र 19 वर्ष, पुत्र छोटे लाल गौतम, निवासी ग्राम आमोद, जनपद जौनपुर के रूप में हुई है। प्रतापगढ़ में साले की गोली मारकर हत्या, पुलिस सुरक्षा में अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया शव। प्रतापगढ़ कोंडौर थाना क्षेत्र स्थित मदाफरपुर बाजार में मंगलवार सुबह गोलीबारी की घटना हुई थी। दिन दहाड़े एक जीजा ने अपने साले देवेंद्र यादव को 3 गोलियां मार दी। गंभीर हालत में देवेंद्र को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मंगलवार देर रात करीब 9 बजे पोस्टमार्टम के बाद देवेंद्र का शव अंतिम संस्कार के लिए लेकर रवाना हुए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कड़ा पहरा लगाया। 2 थानों की फोर्स की निगरानी में शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया।